साथ दोबारा हाजिर है। और सर्जिकल पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, अफगानिस्तान से हार गया, अफगानिस्तान से जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा भी देखना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारेगा, वो भी इतनी बुरी तरीके से 2 विकेटों पे सर, 2 विकेटों पे ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ढेर कर दिया। अफगानी की सिर्फ 2 विकेटें गिरी, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन लेट गई बुरी तरीके से। और बॉलिंग लाइन की बात करूंगा तो मैं हारिस रऊफ साहब की बात करूंगा। हारिस रऊफ साहब, आपको हमने एशिया कप से पहले घोड़े पे बैठाया था सर जी, घोड़े पे। अब तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि घोड़े पे नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि घोड़े के आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आपने एक मैच में भी इनिंग नहीं दिया सर, एक मैच में भी नहीं, हर मैच में बुरी तरीके से पिटे हो आप, बुरी तरीके से। और आपसे बॉलिंग होती नहीं तो आप बाउंस मार देते हो, बाउंस पे आपको वाइड मिल जाता है सर। बॉलिंग में वैरायटी आपकी खत्म हो चुकी है। वसीम अकरम साहब ने बोल दिया कि डोमेस्टिक में आ जाओ, आपकी जरूरत नहीं है अब इंटरनेशनल को, आपको डोमेस्टिक खेल के दोबारा अपनी बॉलिंग सही करनी चाहिए। इस तरह की तो आप बॉलिंग कर रहे थे कल बुरी तरीके से। और स्पिनर्स की मैं क्या बात करूं सर, हमारे स्पिनर्स तो विकेट लेके दे ही नहीं रहे पाकिस्तानी टीम को। बाकी आप टीमों के स्पिनर्स देख लें, सारे टॉप क्लास स्पिनर टीम में खेल रहे हैं और सारे विकेट लेके दे रहे हैं। लेकिन हमारे उसामी को भी हमने ट्राई कर लिया, हमने शदाब खान को भी ट्राई कर लिया, हमने मोहम्मद नवाज को भी ट्राई कर लिया, लेकिन किसी स्पिनर ने हमें हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरे हो। और हम कल भी स्पिनर से विकेट लेने से 2-4 रहे। भाई हमारे स्पिनर ने कल कमाल कर दिया, क्या बॉलिंग की। अफगानियों के स्पिनर से हमारे को खेला नहीं जा रहा था कि हमारे स्पिनर ने क्या कल बॉलिंग कर दी, कमाल कर दिया हमारे स्पिनरों ने। अफगानी अपने 4 स्पिनर लेके उतरा है, उनकी बॉलिंग हमें समझ में नहीं आ रही, उनसे हमारे को खेला नहीं जा रहा। नूर जो है दबा के विकेट लेके जा रहा है खामोशी से, और हमारे जब स्पिनर पिच पे उतरे तो उनसे बॉलिंग नहीं हुई, उनसे टर्न नहीं हो रही, उनकी उंगलियां नहीं घूम रही। भाई इतने बुरे स्पिनर, इतने बुरे स्पिनर। आप कहते हैं इब्रार उल हक की बात कर रहे थे आप सर, इब्रार उल हक तो फिर हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, उनको आप टीम से बाहर बैठा के रिजर्व में लेके गए हुए हो। और जो हमारे शदाब खान है वाइस कैप्टन, वो हमारे साथ टीम में खेल रहे हैं, तो यही परफॉर्मेंस रहेगी सर। फिर बात ये है कि जो आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर है इब्रार उल हक, जिसके साथ वैरायटी, आप उसको रिजर्व में लेके गए हो, बिल्कुल मतलब कोई चांस ही नहीं कि आप उसको उठा के खिला सको ऐसे पिच पे। इंडिया की कंडीशन बोलती है आपके पास स्पिनर्स को, और चेन्नई की पिच तो मांगती स्पिनर है। अबे किसी की टांग वांग तोड़ देते यार, किसी की टांग तोड़ के उसको रिजर्व को उठा लेते यार कल के लिए यार बाबर आजम। और मैं बाबर आजम साहब की क्या बात करूं, बाबर आजम को कल नारा लगाया गया है स्टेडियम पे, गोबर आजम। मतलब यार हमें भी बुरा लगा कि हमारे कप्तान को ऐसा बोला गया कि बाबर आजम को कैप्टन बनने का इतना ही शौक है तो बाबर आजम कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के नहीं, ये जहाज के। मैं उस जहाज की बात नहीं कर रहा जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, मैं उस जहाज की बात कर रहा हूँ जिसको पैसेंजर उड़ाते हैं। उस जहाज के कैप्टन बाबर आजम बन सकते हैं। अगर बाबर आजम को शौक है कैप्टन बनने का तो बाबर आजम इस चीज के कैप्टन बन सकते हैं। जी सर। बाबर आजम कप्तानी भाई आप जाके वहीं कर लो, क्योंकि आपके लिए बस में, आपके बस में क्या, आपके तो गाड़ी के अंदर भी नहीं है कप्तानी, तो बहुत मुश्किल है कि आप जो है कप्तानी करो। आप अपनी कप्तानी के चक्कर में अपनी बैटिंग भी बर्बाद कर लो। बिल्कुल। तो सर जी प्लीज, जैसे विराट कोहली साहब ने खामोशी से कप्तानी छोड़ के रोहित शर्मा को दे दी थी और वो बेहतरीन बैटर दोबारा हो गए, तो आप भी यार खामोशी से रिटायर करो, उसे रिजाइन करो कप्तानी से, और आप छोड़ दो अपनी बैटिंग पे ध्यान दो। विराट कोहली परफॉर्मेंस देख लें वर्ल्ड कप में, कैप्टन के हटने के बाद उनकी परफॉर्मेंस कितना फर्क रहा है, बहुत फर्क है। प्रेशर नहीं ना, बहुत फर्क है। प्रेशर नहीं ना कि टीम को जितना टीम को लेके चल रहा है, वो अपनी बैटिंग पर मेरे भाई बाबर आपके बस की नहीं है। पीएसएल की कप्तानी करो, बहुत है, इंटरनेशनल कप्तानी आपके हाथ में नहीं आएगी। आप नहीं चला सकते इस तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जाके क्रिकेट टीम को कप्तानी लेके। आप सिर्फ पीएसएल तक करो, पीएसएल बहुत है, अपने ग्राउंड में रहो, ग्राउंड से बाहर मत जाओ कप्तानी करने के। आपने कल एक चीज नोट करी, बाबर आजम कल क्रीज पे मौजूद रहे 40 ओवर तक, और हमारा स्कोर क्या था 220, 222, 200 ऐसी कुछ रन थे हमारे। जब और बाकी मैचेस में बाबर आजम जब आउट हुए तो हमने 300 ही बनाए, हमने 350 ही बनाए, लेकिन कल हम 280 पे रिस्ट्रिक्ट रहे। बाबर आजम ने इतनी स्लो इनिंग खेली कि हम कल आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो इफ्तिखार चाचा ने आके आखिर में 40 रन बना दी 20-24 बॉलों पे, तो हमारे रन बन गए 280, वरना हम 230 भी नहीं बनाते। भाई मसला ये कि वर्ल्ड कप में ऐसा चल रहा है कि हमारे खिलाड़ी को दिया है प्लास्टिक का बल्ला, इनसे लग रहे नहीं है शॉट,
ठीक है। और जो दूसरी टीम है वो खेल रही है चैंपियन बैट से, बिल्कुल। वो दबा के सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग जब पाकिस्तान की बैटिंग खत्म होती है उसके बाद उनके बैट से ऐसे शॉट निकल रहे होते हैं और ऐसे छक्के चौके जा रहे होते हैं जैसे कि सारी बैट की ताकत वो लेकर आ गए। साउथ हमारे अफ्रीका वाले प्लास्टिक के बैट लेके साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख लेना आप। अपना इंग्लैंड के खिलाफ 40 रन में उनके 200 रन थे। भाई और वो आखिरी 10 तो ओवर रनिंग में मशीन है। आपको पता है इंडिया के पाकिस्तान का लोगो बना हुआ है मिरेकल, मतलब अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया तो मिरेकल से जाएगा, क्रिकेट से नहीं जाएगा। बिल्कुल मतलब ये हालत है हमारी। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हाँ, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, रन ये रेट हो ऊपर जाए, नीचे वो हो हो जाए, जाए, बॉलिंग मार जाए, तो ये आप- जीत जाए, वो हार जाए, वो खत्म हो जाए, बर्बाद हो तो जाए। फिर कल हम पाकिस्तान पहुंचेंगे। की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट ने पाकिस्तान की होप खत्म कर दी कि हम सेमीफाइनल तो बहुत मुश्किल है, अभी जब हम अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते, उनकी विकेट नहीं निकाल सके तो आगे क्या सर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स रो रहे हैं। कल हम पाकिस्तानी रिपोर्टर्स रो रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी हमने इतने- रिपोर्टर्स क्या रोएंगे पाकिस्तानी सर? कौम तो रो रही है ना सर, कौम ही रो रही है पूरी रिपोर्टर्स रो तरीके रहे से, हैं कल वहाँ अफगानियों पे। से जितवा दिया, पाकिस्तानी अफगानियों को पूरी तरीके से जो है हमें हरवाया अफगानियों से। और भाई मैं क्या बात करूं, आपको पर्ची आजम पर्ची साहब जो है इमाम उलग पर्ची, इमाम उलग साहब वो लड़का है जिसको इंजमाम उलग चीटिंग के लिए पेपर लाके दे रहा है कि ये लोग चीटिंग करो, फिर भी वो पास नहीं हो रहा, हर सप्ली में फेल हो रहा पूरी तरीके से। वो ऐसा खिलाड़ी निकला है तो उसको हर क्रिकेट हर मैच में चांस दे रहा है, इंजमाम उलग पर्ची लगा रहे हैं उनके पीछे से, लेकिन वो पर्ची पास नहीं होने दे रहा। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई बुरी एक ही बॉल, मतलब एक ही बॉल, उनको शॉर्ट पिच पे ही विकेट लेनी है। बिल्कुल। उन्होंने पहले मैच से लेकर चौथे मैच तक प्रैक्टिस ही नहीं की कि मैं शॉर्ट पिच के बॉल को खेलना कैसे। ये तो तुम्हारी हालत है कि तुम शॉर्ट पिच पे बॉल पे खेल ही नहीं पा रहे हो, हर बॉल को शॉर्ट पिच पे तुम कैच देके जा रहे हो और ऐसे पॉइंट पे देके जाते हो जब तुम्हारी जरूरत होती है, जब ओपनिंग जम रही होती है, तुमने खेलना होता, तुमने खेलना नहीं होता। ज्यादा मजबूरी है हमारे लिए क्योंकि फरहान रहमान इंजर्ड है और इंजर्ड कुछ नहीं है, इंजर्ड कुछ नहीं है मेरे भाई। सर कौन को तो यही बनाया जा रहा है, कौन को तो यही बनाया जा रहा है कि वो इंजर्ड है। अंकल जो है, अंकल हमारे प्यारे अंकल जो है इंजमाम अंकल, अगर वो इनको पसीने जलाएंगे तो खेलेंगे, जो वजह वर्ल्ड कप में इमाम उलग की ओपनिंग जरूरी है तो इमाम उलग को ओपनिंग की जा रही है, तो कंटिन्यू की जा रही है। इंजमाम अंकल की जानिब से बहुत सी सिस्टम है कि मैं रिजाइन दे दूंगा, रिजाइन दे दूंगा, चले रिजाइन जाओ दे भाई, दे भाई, वो चले जाओ यार, रिजाइन दे दूंगा ताकि चले हमारी जान छूट जाए जाओ। आपसे। घर में बैठ के बाबर आजम के साथ आपने घर में बैठ के जो टीम बनाई है ना, उस टीम की हालत ये है। बिल्कुल। तो प्लीज आप चले जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। हफीज जैसा क्रिकेटर जो है रिजाइन देके जा रहा है सिर्फ इस रीजन, साहब ने रिजाइन दिया। रिजाइन देने का उनका मेन मकसद ही ये था कि इंजमाम उलग साहब और बाबर आजम साहब घर में बैठ के अपनी टीम तैयार कर रहे थे कि मैं ये लेके जाऊंगा, मैं ये लेके जाऊंगा और बाहर से किसी को नहीं लूंगा एक्स्ट्रा। मैं अपनी भाई साहब आप अपनी टीम लेके जा रहे हो ना, तो आप अपने ग्राउंड में जाके खेलो, इंटरनेशनल में जाके नहीं खेलो जिस तरह से इंजमाम और इंजमाम साहब। मैं आपसे वाकई में कहता हूँ गुस्से में आ जाओ, आप इतने गुस्से में आ जाओ कि आज आप ही रिजाइन देके चले जाओ सबसे पहले, मैं नहीं रहता चीफ सेलेक्टर यहाँ पाकिस्तान इतना बड़ा। प्लीज आप गुस्से में आओ, आज गुस्से में आओ और चले जाओ छोड़ के। कल मैच हारने के बाद एक बात तो पता चल गई, हफीज ने रिजाइन दिया क्यों? क्योंकि कल सरकारी चैनल पे हफीज को दिया था। हफीज ने रिजाइन इसलिए दिया था कि टीम में चेंजेस नहीं हुई। हफीज साहब को मैं कल सुना था सरकारी चैनल पे, तो हफीज साहब ने ये कहा कि बाबर आजम को चाहिए वो बाबर आजम इमाद हसीन से माफी मांगे आकर, क्योंकि उनको इमाद हसीन को सिलेक्ट नहीं किया बाबर आजम ने। कल ये माफी मांगनी चाहिए उनको, सरफराज से माफी मांगी। टीम में आपको चाहिए सीनियर, बिल्कुल एक टीम में सीनियर नहीं है। कल बाबर आजम की हवा निकली हुई थी, तो उनको समझाने वाला कोई नहीं था ग्राउंड के अंदर। नियत्ते नजर आ रहे थे कि उनको समझ में आता है बॉलिंग देनी किसको है। उनको ये समझ में आया कभी स्पिनर कभी पेसर, कभी स्पिनर कभी पेसर, कभी उसामा कभी इफ्तिखार कभी शादाब, कोई शेड्यूल के हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही थी सर, उनकी हवाएं उड़ी हुई थी। अब जब आप कोई सीनियर खिलाड़ी अपने साथ लेके नहीं जाओगे, जो कि फॉर्म में था सरफराज इमाद, फॉर्म में सीनियर खिलाड़ी जो आपको समझा सकते हैं, फिर हम ये नहीं करें आप उसको कप्तान बनाओ, भाई कम से कम बैठाओ तो। दूसरी टीमें भी तो लेके जा रही है अपने साथ अच्छे सीनियर खिलाड़ियों को बैठाया हुआ, टाइम पे आके खिलाएंगी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप लेके जाओगे, आपको हौसला देंगे, आपको उम्मीद देंगे, आपको समझाएंगे इस टाइम किसको बॉलिंग देनी, इस टाइम किसको। कभी कभी इंसान अकेला पड़ जाता है, इसका मतलब थोड़ी आप सीनियर खिलाड़ी लेके मत जाओ। आपने सैफी को लेके नहीं गए, सरफराज को ले आने, कम से कम आपको कम से कम मशवरे तो दे देता भाई, कप्तान तो अच्छा है वो। सर कायदे ट्रॉफी चल रहा है अभी हमारा, सरफराज अहमद की टीम अभी फाइनल जीतने वाली है, 500 से ज्यादा बना चुके हैं, सरफराज अहमद की टीम फाइनल जीतने वाली है यहाँ पे। तो वही बात हो गई, अल्लाह चाहे इज्जत जिसे चाहे जिल्लत। अभी बाबर आजम वहां जलील हो रहे हैं इंडिया में, और सरफराज अहमद यहाँ पाकिस्तान में भी। बाबर आजम सबसे बड़ा अफसोस हुआ कल आपको स्टेडियम में गोबर आजम कैसे बहुत अफसोस नवाजा गया, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि अब हमारे खिलाड़ी हमारे कप्तान और अच्छे खिलाड़ी अल्लाह आलम। और मैं आपकी भाई बात करूं, कल पाकिस्तान ने जो फील्डिंग की है कमाल कर दिया कसम से, ऐसी फील्डिंग की है, ऐसी फील्डिंग की है, मैं कहता हूं
कि ये जो है ना, ये आप पोलियो के खतरे कम पड़ जाए। अपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो वो फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे, उनसे दौड़ा नहीं जा रहा था और इसे जंपे नहीं लग रही थी भाई, स्लाइड नहीं मार पा रहे थे 2-4 रोकने के लिए, सिर्फ पीछे पीछे बॉल के पीछे दौड़ रहे थे। बॉल ना समझ में भी नहीं आ रही, बॉल भी ऐसी शानी, कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे, इनके समझ में नहीं बॉल जा रही किधर है, और चौके इस तरह से लग रहे थे। भाई साहब एक काम करो, आप लोग अगर प्रैक्टिस करनी तो इन लोगों को उठा के पोल्ट्री फार्म में डाल दो, कम से कम मुर्गियां पकड़ना शुरू करेंगे ना तो बॉल भी इनके हाथ में आने लग जाएगी। इनको बॉल ही नजर नहीं आ रही कि बॉल किधर जा रही है। तो ये हालत थी कल फील्डिंग की भी, जिसकी वजह से आप अफगानिस्तान पे प्रेशर ही नहीं दे सके कि वो गलती से भी कोई गलती कर सके। कल वो गलती से भी कोई गलती नहीं कर रहे थे, इतने प्यार से क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे कोई गलती नहीं होगी दे रही थी, क्योंकि आप उनको प्रेशर नहीं दे रहे थे। रन रेट इनका जो स्टार्ट हुआ था वही एंड हुआ, कोई रन रेट में कोई इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है कि जिसमें लगेगा अफगानिस्तान ट्राई करेगा कि वो विकेट देने की, विकेट का चांस बन जाएगा। लेकिन नहीं सर, कल अफगानियों को तो ऐसा लगा था कि बिल्कुल बल्ले में तेल लगा के आए थे और गए थे दबा के पाकिस्तान को देना है, क्योंकि इस तरह से तो ये जिस तरह से आप लास्ट 3-4 बार हम अफगानियों से हारते हारते जीते ना, तो अफगानियों ने कल वो पूरा कर लिया। सर कल इतनी बड़ी जीत के बाद अफगानिस्तान ने जो सेलिब्रेशन की, हम मानते हैं कि अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी, उनके लिए का अचीवमेंट थी कि उनको पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया। लेकिन जब पोस्ट मैच सेरेमनी में, जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, जब अफगानी प्लेयर्स को एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उनसे पूछा गया कि आप ये अवार्ड किसको डेडिकेट करते हो, तो अफगानी प्लेयर्स का ये स्टेटमेंट था कि मैं उन अफगानी भाइयों को डेडिकेट कर रहा हूँ जो जिनको पाकिस्तानी निकाल रहे हैं। तो भाई मतलब नहीं, आप बिल्कुल सही है, क्या ठीक है, उन्होंने सही छोटी बात की, ठीक है, मैं वो बात ही नहीं करता हूँ, उन्होंने सही, जरूर उनकी मर्जी अफगानियों की, उन्होंने जो बोला ठीक है भाई। जब वो जब रिजवान ने किया था ट्वीट, जब रिजवान ने, भाई ये हालत थी कि जब रिजवान ने ट्वीट किया फलस्तीन के लिए, तो बड़ी इंडिया को आग लग गई थी पूरी तरीके से, पूरा बीसीसीआई चल गया था, लेटर लिख दिया गया कि आईसीसी इसके ऊपर बैन लगाए, वर्ल्ड कप के क्रिकेट और स्पोर्ट का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, स्पोर्ट के अंदर पॉलिटिकली बात की जा रही है। तो सर जी कल जब इन्होंने ये डेडिकेट किया उन अफगानियों को, इनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, तो वो लोग कहाँ गए जो कि कह रहे थे कि पॉलिटिकली बात नहीं करनी चाहिए और डेडिकेट ऐसे नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट का मजाक नहीं होना चाहिए। आप क्या सो गए क्या? आप जरा कंप्लेन करो अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी की भी, आईसीसी को इसके ऊपर बैन लगाया जाए, बस खत्म हो गई कहानी, खुश हो गई, हवा निकल गई तुम लोगों की। अब तो नहीं बोलोगे क्योंकि अफगानी को तुमने गोद में रखा हुआ, तो मुश्किल है तुम्हारा उनके लिए बोलना। तो सर जी ये हालत हुई, कल पाकिस्तान पूरी तरीके से हारा अफगानिस्तान से। अब नेक्स्ट तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है कि आगे भी चलता है कि नहीं चलता है ना, सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, मैचेस का नहीं पता किसमें बुरी तरीके से आ रहा है, किसमें अच्छी तरीके से हारेगा। तो भाई साहब, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।